नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ आपके साथ। व्यूअर्स, रोज की तरीके से वो प्रोग्राम आपका जहां हम लोग बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। देश में अब जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के कुछ नई बातें सामने आई हैं, कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, तो उसकी आज हम लोग बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा रहा हूं केसी त्यागी जी, जेडीयू के सीनियर लीडर हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत एक बार फिर आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं उसकी तरफ। प्रदीप जी आज मेरे बगल में बैठे। मुझे किसी ने कहा था कि इनके बगल में बैठा करो, ज्यादा दिखोगे। अच्छा। मैंने कहा यही सही। नहीं, बात सही है सर। एक सर के बगल में बैठता हूं। तो एक सर्वे आया है बिहार को लेकर, आप कह सकते हैं पहला सर्वे। अभी चुनाव में 6 महीने का वक्त है, लेकिन इस सर्वे ने जो बताया वो अगर ये सही है तो आंखें खोलकर रख देने वाला है। शॉकिंग मैं कहूंगा ये। मैंने जब पढ़ा इसको पहली बार, सर्वे की डिटेल देखी, मैं चौंका कि क्या ऐसा है। ऐसा है तो हमको क्या कोई खबर ही नहीं है कि बिहार में हो क्या रहा है। हम सब माने बैठे हैं कि भाई ये एनडीए वाले, डबल इंजन वाले जो हैं, इनके लिए बिहार कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्वे तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। तो आज जरा इस सर्वे की रोशनी में हम लोग बिहार की हकीकत की बात करेंगे। त्यागी जी आज हमको बताएंगे कि बिहार में वो क्या देखते हैं जो, और इसमें कुछ चेहरों पर बात की गई है, उसकी भी बात करेंगे। तो मैं आपको सर्वे जल्दी से छोटा सा बता रहा हूं, फिर आगे और प्रोग्राम में आएंगे तो बात करेंगे। पहला सवाल है सर्वे का, सी वोटर का सर्वे है, ड्यू क्रेडिट। प्रेफर्ड नेक्स्ट सीएम, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपकी पसंद? 41% पर सोचिए कौन है। 41% तेजस्वी यादव। 41% लोग मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए कितने लोग नाम ले रहे हैं? 18%। सर, उससे भी चौंकाने वाली बात, नीतीश जी 18 पर हैं। 15% किस लोगों की पसंद कौन है? प्रशांत किशोर। और बीजेपी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका नाम लिया केवल 8% लोगों ने। तो 8% पर सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर 15% पर, नीतीश कुमार 18% पर, 20 साल के चीफ मिनिस्टर, और तेजस्वी यादव हैं 41% पर। एक दूसरा, नीतीश यादव की विश्वसनीयता कितनी है? नीतीश कुमार की, दिमाग कीजिएगा, नीतीश कुमार की क्या कुछ कम हुई है? 58% लोग मानते हैं। कुछ हद तक कम हुई है? 13% लोग मानते हैं। ज्यादा कम हुई है 58%, कुछ हद तक कम हुई है 13%। 61% आदमी कह रहा है कि नीतीश जी की विश्वसनीयता में कमी आ गई है सर। और आगे उसी में सवाल यह है कि क्या आप नाराज हैं सरकार से? तो 50% लोग कहते हैं हम नाराज हैं और हम सरकार बदलना चाहते हैं। 22% लोग कहते हैं हम नाराज हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन 72% लोग नीतीश जी की सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर, ये तो उल्टी गंगा बह रही थी। मैं तो ऐसा तो नहीं सोचा था कम से कम हाल बिहार का इस वक्त होगा। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो सही है कि नीतीश जी की लोकप्रियता में कमी आई है। ठीक है। वो जो 2-3 बार उन्होंने इधर उधर किया, उसकी वजह से विश्वसनीयता कम हुई है। और उनके स्वास्थ्य के कारण उनकी गवर्नेंस का जो उनकी यूएसपी थी, वो लगातार कमज़ोर हुई है। और वो कमज़ोर हुई है 2010 के बाद, बल्कि कहें 13 के बाद से, जब वो छोड़कर गए एनडीए। वो पीक पर थे अपने 2010 में, और 2005 से 2010 में उन्होंने जो काम किया वो अभूतपूर्व काम है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो सड़क बन गई, बिजली आ गई, महिलाओं को अधिकार मिल गए, वो सब बातें ठीक है। बिहार निराशा के गर्त में था। बड़े से बड़ा बिहार का समर्थक भी मानने को तैयार नहीं था कि बिहार में कोई बदलाव हो सकता है। उस माहौल में नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया, उम्मीद जगाई, और बिहार को एक तरह से नेशनल मानचित्र पर, जो है राष्ट्रीय मानचित्र पर खड़ा कर दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बाद से वो जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, शुरू में जो है थोड़ा स्थिर रहा, लेकिन पिछले खास तौर से 2020 के बाद से लगातार नीचे ही जा रहा है। उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, ये तो 2020 के चुनाव में ही दिख गया था। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो तेजस्वी यादव का 41% आप देख रहे हैं जी, ये बड़ा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि सामने कोई ऐसा प्रभावी चेहरा नहीं है। आप याद कीजिए उत्तराखंड का चुनाव, सबसे ज़्यादा रेटिंग हरीश रावत की आती थी। तो पार्टी तो हारी ही, अपनी 2 सीटों से लड़े, दोनों सीटें हार गए। और सत्ता से हटने के बाद तक कई साल तक अटल जी की रेटिंग सबसे ज़्यादा आती थी, क्योंकि सामने कौन था? मनमोहन सिंह। तो इस और
देखिए, तेजस्वी यादव जो है 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नोन चेहरा है, परिवार जाना पहचाना है, लोग जानते हैं, परिवार की राजनीति को लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी कौन है? सभी पार्टियों में घूमकर आए हुए हैं, तो उनकी रेटिंग जो है कैसे ऊपर हो सकती नहीं, है? लेकिन अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि 2020 के बाद नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई, गवर्नेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर ये तेजस्वी डिफॉल्ट चॉइस क्यों नहीं है वहां पर? नहीं, डिफॉल्ट चॉइस इसलिए नहीं है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है उनका वोट बैंक। वो डराता है। ऐसा है कि यहां बैठ के हम लोग जो है बात कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, एकमात्र विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। गांव में चले जाइए बिहार के, तो आपको असलियत पता चल जाएगी। जैसे ही ये माहौल बनेगा कि आरजेडी आ सकती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आप देखिए तुरंत पॉलिटिकल पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। सर, तो अब नीतीश कुमार से निराशा हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव को उसको फायदा मिले अब इस वक्त आप ये नहीं मानते? मुझे नहीं लगता। ठीक है, दीपक जी, सर इनकी बात। मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि नीतीश कुमार की जो साख में गिरावट थी वो 2020 के चुनाव के अंदर भी थी। आपको 2020 के कैंपेन के चुनाव के पूरी की पूरी थीम को याद करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी भी और चेहरे का इस्तेमाल बिहार चुनाव के अंदर नहीं किया था। वहाँ पे एक बड़ा सेक्शन था जो ये मानता था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ लेना था, भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत के आ जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो इस बात पे क्लियर थे कि बीजेपी और नीतीश कुमार का जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें ईबीसी हैं, कुछ हद तक पसमानदा मुसलमान भी हैं, और भारतीय जनता का जो अगड़ा है, और जो उस वक्त तो पासवान के बेटे अलग से चुनाव लड़े थे, लेकिन बेसिक पासवान वोट भी भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन एक बिहार के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी लगातार नीचे आ रही है। नीतीश कुमार को जिस ढंग से लोग टेलीविजन पर देखते हैं, उससे उनके प्रशंसक और उनके चाहने वाले और जिन्होंने उनकी राजनीति को पसंद किया है, उन तक को निराशा होती है स्वास्थ्य कारणों से लेके। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो तेजस्वी इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव का रिकॉल वैल्यू बहुत है। लालू यादव को बिहार का बच्चा हर जनरेशन का बच्चा जानता है। नीतीश कुमार को उस तरह से शायद जेनजी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तो देखा, एक नेता के तौर पर नहीं देखा। और तेजस्वी उनके बेटे हैं। एक बार परंपरागत तौर पर आप मानना, जिसकी रिकॉल वैल्यू, आप इसमें प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर क्यों आए? क्योंकि जो लोग वोट दे रहे हैं उनमें प्रशांत किशोर की रिकॉल वैल्यू ज्यादा है। लेकिन क्या वो सोशल कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या 15% का वोट बैंक ले जाएंगे प्रशांत किशोर? मुझे भारतीय राजनीति में अव्यवहारिक लगता है। क्या ये सर्वे बिहार की जनता का मूड परिवर्तन का बन रहा है, ऐसा इशारा कर रहा है? देखिए, अभी जो निराशा है नीतीश कुमार को लेकर, अभी जो परिस्थितियां हैं, ये सर्वे उसका इशारा कर रहा है। लेकिन आगे की राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेंगी, नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर स्टैंड क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनको फिर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है, नहीं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से किस तरह की लीडरशिप को प्रोजेक्ट करती है, चुनाव के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, इसको देखना होगा। अब फिर ऑब्वियस सवाल तो यह है कि मान लें, फर्ज करें कि एक सर्वे को यह पता लग रहा है कि नीतीश जी अब वैसे लोकप्रिय नहीं रह गए, तो क्या बीजेपी को नहीं पता होगा? और अगर बीजेपी को इस बात का एहसास है, तो बीजेपी के सारे नेता जो है नीतीश जी के पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं अभी भी? और अभी भी उनकी पार्टी में कोई नेता यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा कि भाई चुनाव के बाद तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। सब अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव में तो हम नीतीश जी हमारे लीडर हैं, नीतीश जी के साथ हम जाएंगे। सर, एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, देखिए आप भूलिए मत कि 240 सांसदों वाली बीजेपी है, और उसमें जो 2 सबसे बड़े समर्थक दल हैं, उसमें एक टीडीपी है और एक जनता दल यूनाइटेड है। उसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक, त्यागी जी ने कागज निकाले, मैंने सर चाहा अपने दोस्तों को पहले सुन लीजिए आप। एक वीडियो आपने भी देखा होगा, इस सर्वे के साथ साथ उसको बात करनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले आया, बीजेपी की बैठक चल रही है, सम्राट चौधरी जी, गिरिराज सिंह जी और नेता वहां पर एक आदमी वीडियो बना रहा है, कौन जाने वो आरजेडी के आदमी ना हो जिसने वीडियो बना के लीक कर दिया। और उस वीडियो में सम्राट चौधरी कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई ना 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 ना, तेजस्वी यादव पर हमला मत करना, हमको नुकसान होता है। लालू यादव पर बोलो जो बोलना है, तेजस्वी पर बोलते हैं तो हमारा नुकसान होता है। और ये क्या वही चीज रही है, सर्वे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा? देखिए, बिहार देश के सब राज्यों से अलग संरचना का राज्य, और 2005 में एनडीए की पहली सरकार बनती है।
उससे पहले अपराजय हैं लालू। हम उस समय साथ ही थे, तीनों भी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव, रामविलास जी, हम सब लोग साथ थे। 91 के चुनाव में लालू यादव कहाँ थे? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समूचे नेतृत्व को राह दिखाते हुए यूनाइटेड बिहार में 54 में से 48 सीटें प्राप्त की थी। वो था लालू यादव। उससे लड़े हैं बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर के। नीतीश कुमार हमारी रैंक एंड फाइल के पहले लीडर हैं जो जॉर्ज के साथ मिलकर के बीजेपी के साथ जाते हैं। उस समय एच.डी. देवागौड़ा, रामकृष्ण हेगड़े, शरद यादव, रामविलास पासवान, हम सब लोग नहीं जाते हैं। और उसके लालू के नैरेटिव को ख़त्म करने, आप उसकी राजनीति से डिसएग्री कर सकते हो आज, लेकिन बिहार का एक बड़ा तबका ये मानता है कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको समानता का अधिकार दिलाने में लालू की महती भूमिका रही जी। मंडल के बाद। आज कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं उस संसद में मौजूद था जब नॉन कॉन्फिडेंस आता है मंडल वाली पार्टी के खिलाफ, तो राजीव गांधी साहब आज दिवंगत हैं, 1-1.25 घंटे के भाषण में 3 बार तो पानी पीते हैं और मंडल को और जातिगत आरक्षण को रिजेक्ट करते हैं। अब तो उनके सुपुत्र जो हैं जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, 50% का कैप हटा दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या बारी। आपके बगल में खड़े होकर नारे लगाते थे सर 1 साल पहले, 2 साल पहले। थोड़े दिन के लिए इंडिया गठबंधन। थोड़े दिन के लिए। मैं तो जिस मोमेंट से निकला हूँ 67 में, हम तो जनसंघ के साथ बड़े हुए थे। जी। पहला नारा जब हम लगा रहे थे सोशलिस्ट मूवमेंट में, अंग्रेज गए अंग्रेज जाए, हैं फिर से देश गुलाम ना होगा, अंग्रेजी में काम ना होगा, तो जनसंघ के लोग और सोशलिस्ट पार्टी के लोग हम तो तब से हैं। बीच में लड़ते भी हैं, झगड़ते फिर एक होते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र प्रदीप जी ने कहा 2014 के लोकसभा चुनाव का वो एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, हम उसको ठीक नहीं मानते, लेकिन अपराजय ना हम हैं, ना वो हैं, ना वो, तीनों में से कोई नहीं है। 2 मिलते हैं तो होते हैं। 2014 भी याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी 50 पूरे नहीं कर पाई थी, और हम भी अपने को याद करते हैं 2014 में जब हम सिर्फ 2 MP जिता पाए थे। फिर हम इकट्ठे हुए तो लालू प्रसाद जी की पार्टी 0 पे आई और हम लगभग सारी सीटें जीतने में कामयाब हो गए। अब 2020 का हमारे दोनों मित्रों ने जिक्र किया, तो उसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के तहत रामविलास जी के सुपुत्र हम लोगों से अलग थे, और जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया था उसमें 42 सीटें हमारी हारी गई थी। तो जो आपका सर्वेक्षण है उसको मैं कहना चाहता हूँ, उसमें रामविलास और जोड़िए, उसमें माझी जी को जोड़िए, उसमें कुशवाहा को जोड़िए, और बिहार की जो सामाजिक संरचना, जो जातिगत आंकड़े आए, आप उन्हें पसंद करें ना करें, 64% पिछड़ी जातियां पाई गई, पिछड़ों से ज्यादा अति पिछड़े पाए गए, और उनका सामाजिक एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ देश में पहली बार नीतीश कुमार ने किया। तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं, जिनको उनकी संख्या का बोध करा है, जिनको राजकाज में उनकी हिस्सेदारी कराने के दावे, वायदे और सपने जिस आदमी ने दिखाए हैं, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कैसे हो सकती है और क्यों हो सकती है? क्योंकि 20 साल से हैं ए, और जिस सरकार में उन्होंने ये काम किया था उस सरकार को उन्होंने गिरा दिया, खुद ही भंग करवा दिया। अब वो दूसरी जगह आकर के सरकार वो बना रहे हैं। तो मेरा तो एक लाइन की फाइंडिंग है, पहले उस पर आप बोल दें। वो सर्वे कह रहा है तेजस्वी यादव दुगने के अंतर से नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलर है। आधी आबादी महिलाओं की है। देश का एक राज्य बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैलेंज पे, उस मैं जो सी वोटर वालों को भी और आपको भी कहना चाहता हूं, अकेला राज्य है जहां 50% का आरक्षण ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में महिलाओं का है। एक 35% का आरक्षण जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, राज्य की सेवाएं हैं, पुलिस है, जो जितनी भी हैं, सब में महिलाओं का है। जाइए थाने में 2 थानेदार महिलाएं मिलेंगी। 8 तारीख को महिला दिवस है, पूरे बिहार में तैयारी हो रही है। जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, जितनी भी जिला बोर्ड हैं, एक दिन के लिए महिला, सिर्फ महिला अध्यक्षता करेंगी।
इतना वुमेन का एम्पावरमेंट देश के किसी हिस्से में हुआ हो। तो 50% की जो आबादी है, और मेरे दोनों मित्र एग्री करेंगे कि एनडीए का उसमें मैं जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, और ख़ासतौर जो सर्वोच्च नेता हैं एनडीए के, उनकी जो भाषा और कार्य है उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूँ मोदी जी को। उनका भी प्रयास रहता है इन वर्गों को उत्तेजित करके वोट में बदलने के लिए। बिहार में जब इस तरह का हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी महिलाओं में कैसे हो सकती है? लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा है, ठीक है। जो लड़की जाना चाहती है उसके लिए साइकिल की सुविधा है। सर सर्वे है, मैं ये नहीं कह रहा सर्वे ठीक ही होगा, गलत हो सकता है, लेकिन ऐसे नीतीश कुमार भी अजय तो नहीं है ना। नीतीश कुमार से भी एक फटीग हो सकता है किसी का। नीतीश कुमार 20 फटीग साल बहुत ज्यादा होता बड़ा है। ज्यादा बड़ा फैक्टर जो है फटीग का है। लोग ऊब गए हैं कि बदलाव चाहिए। हम तुलना करेंगे उड़ीसा से। नवीन पटनायक के खिलाफ ऐसी क्या नाराजगी थी? उनकी सरकार अच्छी चल रही थी, सरकार की जो योजनाएं थी लोगों के हित में थी, और इतने लंबे समय से राजनीति में थे। उनसे ज़्यादा पॉपुलर उड़ीसा में कोई नेता नहीं था। कोई अगर उस समय सर्वे करते आप तो मोहन मांझी आज जो मुख्यमंत्री हैं उनका शायद 5% 7% आता। तो परिस्थिति बदलती, लोग जो है अच्छे से भी उब जाते हैं, बुरे से तो उब ही जाते हैं। तो यहाँ कौन सा मामला है? अच्छे से उब गए हैं। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार ने बहुत किया है, लेकिन उनको मालूम है कि अब भविष्य नहीं है नीतीश कुमार, अब उनके जाने का समय आ गया। ये देखिए, सार्वजनिक जीवन में ये जो समझ पाता है कि अब हमको बस कर देना चाहिए। मैं तो क्रिकेट से उदाहरण देता हूं, दो बड़े क्रिकेटर्स का, दोनों लेजेंड है, सुनील गावस्कर और कपिल देव। सुनील गावस्कर ने रिटायरमेंट की घोषणा की, पूरा देश दुनिया कह रहा था अरे क्यों जा रहे हैं, अभी तो बहुत क्रिकेट बचा हुआ है आप में। कपिल देव को जबरदस्ती रिटायर करना पड़ा, बोर्ड को घोषणा करनी पड़ी, कहना पड़ा कि ये 2 टेस्ट हैं, ये आखिरी सीरीज है, आप अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं बना लीजिए, इसके बाद नहीं। तो कपिल देव कोई छोटे खिलाड़ी तो थे नहीं, ठीक है, आज भी उनका स्टेचर बहुत बड़ा है। आप कहें नीतीश जी को खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब समय आ गया है। लेकिन प्रदीप जी, पिछले 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में जब रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी रन नहीं बना पाए, तब लोगों को गावस्कर भी याद आए थे और सचिन तेंदुलकर भी। और जब आपके ऑलराउंडर फेल हो रहे थे तब धोनी भी याद आ रहा था और कपिल देव भी याद आ रहे थे। तो इतिहास अपने आप को इस तरह से निर्मम भी नहीं होता, वो याद भी करता अपने नायकों को। फर्क, अब आपने क्रिकेट का ही उदाहरण दिया है, आपके तो 2 चीजें होती हैं, फॉर्म और जो है उसके अलावा क्लास परमानेंट होता है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। तो नीतीश कुमार के क्लास से किसी को एतराज नहीं है कि वो अच्छे ईमानदार नेता किस तरह की परफॉर्मेंस है। इतना सही आपसे कहना चाहता हूँ, मैं चूंकि प्रत्यक्षदर्शी हूँ, द राइज एंड राइज ऑफ नीतीश कुमार इन पॉलिटिक्स। हमारे समाजवादी आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दीजिए, और कुछ लोगों को आप भी जानते हैं, प्रभुनाथ सिंह जी थे और भी कई नेता थे, लेकिन मैं कर्पूरी जी को कह रहा हूँ। उसके बाद समाजवादी आंदोलन के जितने भी नेता हुए हैं उसका कोई सानी नहीं है। मेरे तो मुलायम सिंह जी से भी जैसे रिश्ते रहे हैं, लालू जी से भी, एंड अब ऑल शरद यादव से। मैं एक घटनाक्रम बताना चाहता हूँ। 2005 का किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। जौहर साहब के घर पे मीटिंग हो रही है, जौहर साहब हैं, नीतीश जी हैं, शरद जी हैं, दिग्विजय सिंह जी आज नहीं है वो हमारे बीच में, मैं भी था, प्रभुनाथ जी थे और ललन जी थे। तो कुछ एमएलए डिमांड करते हैं कि भाई ठीक है हम आ रहे हैं, हमें कुछ व्यवस्था पैसे की जाए। हम लोगों में से एक नेता खड़े होकर के कहता है कि सब लोग थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की जा सके, एमएलए को कुछ देना है। नीतीश कुमार जी तिल मिला के खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब होना है तो इस कोस्ट पे मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हूं, और वो मीटिंग से वॉकआउट कर जाते हैं। एक दूसरा, 2010 में सुशील मोदी मुझको एक निजी बातचीत में बताते हैं, भाई ऐसा अद्भुत नेता नहीं देखा। मेरे पास एक पूंजीपति आते हैं मुंबई से,
और कहते हैं हम पार्टी की मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए नीतीश जी के पास। वो नीतीश जी के पास लेकर के जाते हैं और नीतीश जी से कहते हैं कि ये बड़ा अमाउंट है, ये आपको देना चाहते हैं। कि हमें क्यों देना चाहते हैं, सारा खर्चा तो आपकी पार्टी कर रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ से आया है, झंडे वहाँ से आए हैं, डंडे वहाँ से आए हैं, तो हमें क्यों दे रहे, जा करके दिल्ली में दीजिए आप। मैं 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। चरण सिंह जी, अपनी धारा की बात मैं कर रहा हूँ, चरण सिंह जी और कर्पूरी ठाकुर 2 नेता जरूर ऐसे हैं, बाकी नीतीश कुमार जैसा एक नेता नहीं है जो धन के प्रति इस तरह का भाव रखता हो। तो नीतीश जी याद बहुत आएंगे आपको। आज हम सब लोग बैठ कर के कई चीज़ों पर निमंत्रण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बिहार में नीतीश नहीं है तो शून्यता है ना, अंधेरापन है। आप याद कीजिए, आप तो लिखते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं। सर रहता है वैक्यूम क्या राजनीति में? है जी, राजनीति में वैक्यूम रहेगा? वैक्यूम नहीं रहता है, कोई ना कोई उसको भरने आता ही है। होता नहीं, हमें भी आपने आता है, बंद correct। कमरे की आपने बंद कमरे की आपकी बैठक पार्टी की में बात कोई की। नहीं है, बीजेपी में कोई नहीं है, हाँ, आरजेडी में वर्तमान कोई में नहीं नहीं है। है। आप याद नहीं है। कीजिए, नरेंद्र मोदी अगर नहीं है तो जो उपलब्ध नहीं है किसी के लिए, वो मनमोहन सिंह भी 10 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, जो कम्युनिकेटिव नहीं है। क्योंकि अटल जैसा बीजेपी में कोई नहीं है। आज खूब बड़े नेता हैं कांग्रेस में, लेकिन जो आभा मंडल है मोदी जी का, लगता है जैसे विपक्ष है ही नहीं। ऐसा नहीं है विपक्ष नहीं है, 2 एमपी रहे बीजेपी के तो भी विपक्ष रहा। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधुलिमय थे, ज्योतिर्मय बसु थे, कौन एक से एक बड़े ने। लेकिन आज क्यों शून्यता दिखती है? क्योंकि इतने बड़े कद का नरेंद्र मोदी है, उसके सामने सब बोलने लगते हैं। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ, विद माई ऑल लव एंड रेस्पेक्ट, ना तो जेडीयू में, ना आरजेडी में, ना बीजेपी में नीतीश कुमार सरीखा कोई नहीं। नहीं तो ये भी तो कमी फिर नीतीश जी की मानी जाएगी ना। इन्होंने क्यों नहीं कोई लीडरशिप डेवलप की अपनी पार्टी में? आज ये हालत हो गई कि उनके बेटे को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि निशांत जी पॉलिटिक्स में आएंगे क्या। वो तो आप अटल जी पे भी आरोप लगा सकते हो, जवाहरलाल पे मत लगाना। नहीं, अटल जी पे अटल जी कैसे देखिए, आरोप लगाएंगे? 3 जनरेशन डेवलप हाँ, की उन्होंने राजनीति में, 3 जनरेशन डेवलप की अटल बिहारी भाई। वाजपेयी। 2003 के चुनाव से पहले 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप भेजी, प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा, चुनाव जीतवाया और मुख्यमंत्री बना दिया। उमा भारती, तो वसुंधरा और ऐसा दिलीप नहीं है सिंह कि जो 3 नाम उन्होंने तय बीजेपी में किए थे। लीडरशिप, टॉप लीडरशिप की समस्या हो गई अटल अडवाणी के निष्क्रिय होने के बाद। वही में उतना ही तो मेरा एक दौर रहा जब ये स्थिति रही। तो उनके पीछे तो संघ है, हम पे तो संघ भी नहीं है ना। नहीं, बट आप ये देखिए ना, अटल जी के और आडवाणी जी के वक्त दूसरी पीढ़ी में वेंकैया नायडू थे, प्रमोद महाजन थे, नरेंद्र मोदी थे, अरुण सुषमा जेटली थे, स्वराज थी, सुषमा अरुण स्वराज। जेटली थे। उसकी अगली जनरेशन में शिवराज सिंह चौहान थे, रविशंकर प्रसाद थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, नहीं, जितने उसकी तुलना मुख्यमंत्री करते बने, हो धर्मेंद्र प्रधान तो थे, मैं फिर कहना भूपेंद्र चाहता हूँ, यादव थे। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जॉर्ज, माफ करना, मधुली में जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के बाद कर्पूरी ठाकुर थे, मुलायम सिंह यादव थे, लालू यादव थे, नीतीश कुमार थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, मामा बालेश्वर दाल थे। कितने नाम में गिनो? पर नीतीश कुमार के बाद अब बात किसकी हो रही ये है? अभी- उनके बेटे की हो रही है। लालू यादव के बाद कौन बचे हैं? तेजस्वी यादव बचे हैं। क्या समाजवादी आंदोलन सर, का ये कोई चर्चा ही बड़ा कितनी नेता दुर्भाग्यपूर्ण है निकल कि- कर आया जो उनकी लीडरशिप के वैक्यूम को भर सके या नीतीश कुमार का नंबर 2 हो सके? मुझे आपके चैनल पे कहते हुए न संकोच है, न डर है, न अफसोस है कि अपनी आंतरिक कलहों की वजह से समाजवादी आंदोलन के जो तेजस्वी नेता थे वो अपना तेज भी खोते रहे और अपना प्रताप भी समाप्त करते रहे। वरना समाजवादी आंदोलन जिस तीव्रता के साथ, जिस व्यवहारिकता के साथ देश के रजत पटल पर आया था, जी समझे नहीं आपने? डॉक्टर लोहिया की बात को दिल में ले लिया, सुधरो या टूटो, तो उन्होंने कहा टूट ही लेते हाँ, हैं। हम टूटने में सुधरेंगे जान नहीं। करेक्ट। नहीं सर, अब दूसरी बात, ये जो सर्वे कह, आपने भी कहा कि हाँ नीतीश जी डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, आपने भी इस बात को कहा। अगर ऐसा है तो ये तो बीजेपी को भी पता होगा ना, क्या मजबूरी है ऐसी कि बीजेपी अभी भी, अब तो कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं आया है कि नीतीश जी से अलग कुछ वो सोच रहे हो, उनके अलावा कुछ सोच रहे चलिए, मैं 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी मजबूरी थी, जो सोशल कॉम्बिनेशन था, वो ये भी जानते थे कि अगर नीतीश कुमार पलट के लालू यादव के साथ चले जाते हैं, जो वो कर चुके थे, तो किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार या यादव परिवार और नीतीश कुमार का सोशल कॉम्बिनेशन बिहार के अंदर अटूट है, अटूट है।
वो लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसे उन्होंने 2015 के चुनाव में करी थी ना सर, 2015 ही था ना, 2015 के चुनाव में वैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री वो फिर से कर सकते थे। एक वो डर था। दूसरा, इस बार क्या दिक्कत है, इस बार ये दिक्कत है, नीतीश कुमार एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा है और वो अपने सहयोगियों को एनडीए की सरकार के दौरान इस तरह से नहीं दिखाना चाहते कि नीतीश कुमार को कह के बाहर कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं या उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जो भी होगा बड़े सटल तरीके से होगा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है ना कि उसके पास लोकसभा में 240 है। हाँ, और उनको ये भी पता है ना कि जेडीयू और टीडीपी के बल पे भी सरकार चल रही है। तो जन्नत की हकीकत और नीतीश कुमार जी की हकीकत सबको पता है। लेकिन कल का मंत्रिमंडल का विस्तार देखिए, अब वो मंत्रिमंडल विस्तार था कि बीजेपी का विस्तार था। आज 13 मंत्री जेडीयू के, 21 मंत्री भाजपा के बने। इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय बड़ी जनता पार्टी है। पार्टी के डबल एमएलए हैं और 80 जिस हैं, समय उनके 41 हैं। जिस समय मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ है उस समय भाजपा ने पूरे अपने संगी साथियों के नाम नहीं दिए थे। डबल अपना का कोटा फर्क, पूरा नहीं किया था। डबल का फर्क है। अब एक चीज और सुनिए, नीतीश कुमार जी अपने एक सुरक्षा अधिकारी की बेटे की शादी में मानेसर जाते हैं, कोई चैनल नहीं है, दिल्ली के लिए रवाना, प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, गृह मंत्री नाराज, नीतीश कुमार वापिस लौटे। कोई स्तर है क्या? नीतीश कुमार सर, स्तर की बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं, पवन कल्याण आ सकते हैं, एकनाथ शिंदे आ सकते हैं, नीतीश जी एनडीए की बैठक में क्यों नहीं आ सकते? उनका प्रतिनिधि रहता है, उसमें क्या बात है? बट किसी भी बैठक में वो तो इतने आए हैं, इतना कोई भी नहीं आया है। अच्छा, अपने अधिकारी के बेटे की शादी करके वो सुबह 9:30 बजे चले जाते हैं, समय नहीं मिला। मैं इस आपके महत्वपूर्ण चैनल से कहना चाहता हूं, कोई साबित करे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा हो। नहीं, और अगर मांगा हो ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। जिस वक्त चाहें, अगर वो जब साथ चाहें, नहीं हो एनडीए में तब भी नहीं हो सकता। तब भी नहीं हो सकता। इसलिए जो परसेप्शंस हैं, जैसे सी वोटर वाला भी, इट इज वन ऑफ देम। लिहाजा इसमें एक चीज जरूर है कि 20-22 साल के बाद ये गांव में दुल्हन आती है। हम तो गांव के आदमी हैं, पहली बार पूरा गांव उसका चेहरा देखने जाता है और मुंह दिखाई देता है। सेकंड टाइम जाता है तो खानदान के लोग आते हैं। तीसरी बार जाती है तो पता ही नहीं पड़ता दुल्हन आई है कि नहीं आई है। प्रतिसिंह हम लोग तो गांव के हैं। नीतीश कुमार जी 20-22 साल रहे हैं। एक तबका हो इस तरह का एमर्ज होता है जो नए नए परिवर्तनों का साक्षी बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन जो कोर वोटर है जिसका जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, दलित समाज, वंचित समाज, और सुनो ना, अकेला आदमी है हमारी रैंक एंड फाइल में सोशलिस्टों की में 2006 में जो स्वर्ण आयोग भी बनाता है, जो लालू की कटुता थी, लालू के द्वारा जो फैलाया गया विद्वेष था, उसको कम करने के लिए स्वर्ण आयोग बनाता। यद्यपि उसकी जो अनुशंसाएं लागू नहीं होती। और एक और चीज मैं जोड़ दूं बीच में, इतना संकीर्ण नहीं था समाजवादी आंदोलन। प्रदीप जी गवाह हैं, कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता थे। उन्होंने पहली बार 1978 में आरक्षण फॉर्मूला लागू किया था। पिछड़ों का अलग, अति पिछड़ों का अलग, अगड़ों का अलग है जी, अगड़ों के लिए अगड़ों का अलग ना, पहली बार महिलाओं का अलग, और स्वर्णों का वो 3%। और आज पहली बार आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, पिछड़ों की 1-2 दबंग जातियों ने कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहना शुरू कर दिया था। जी। तो वो संकीर्णता कर्पूरी में नहीं है, वो नीतीश कुमार में नहीं है, वो व्यापकता है। ठीक है, वरना तो हमारे कई मित्र थे बिहार की राजनीति के, जो बाकायदा अगड़ों के खिलाफ विश्वमन ना कहें तो भाषण पूरा नहीं होता था। ठीक है सर, बिहार में क्या दिल्ली जैसा कोई मामला है क्या, जिस दिल्ली ने बहुत चर्चा की दिल्ली में कि लोकसभा में एक वोटर है ऐसा 15-18% जो लोकसभा में मोदी जी के साथ लेकिन विधानसभा में केजरीवाल जी के साथ जाता था। मैं ये सर्वे आया इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया, क्या ये तेजस्वी यादव को 41% जो पसंद करने वाले लोग सर्वे बता रहा है, इसमें कोई एनडीए का वोटर भी है जो लेकिन अब चाहता है भाई अब नीतीश जी नहीं, अब मैं इधर जाता हूं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसी स्थिति है कि कोई वोटर ऐसा हो कि जो लोकसभा विधानसभा के हिसाब से शिफ्ट होता हो। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल कास्ट इन आयरन जिसको कहते हैं, अच्छा, उस तरह का पक्का है, बिल्कुल पक्का है। जो है साथ वो है साथ। नीतीश कुमार साथ हैं तो वो वोटर नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आएगा, लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे तो उनके साथ जाएगा।
ये नहीं होगा कि जो है वो बीजेपी के साथ आ गए तो वो उधर चला जाएगा, या उधर चले गए तो बीजेपी के साथ आ जाएगा, ये नहीं होने वाला। एक रोचक प्रसंग और जोड़ दूं इसमें। जी, हम चारों लगभग इसी राय के हैं कि रेवड़ी संस्कृति कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी जानकारी मैं बढ़ाना चाहता हूं, बिहार अकेला राज्य है, पंजाब 45% टोटल उसका, आंध्र प्रदेश 30%, मध्य प्रदेश 28%, पश्चिम बंगाल 23%, बिहार 2%। वहां रेवड़ी नहीं बढ़ रही। 2% किस बात का है सर? मतलब ये जो मुफ्त योजनाओं पे जो राज्यों में खर्च होता है, खर्च है वो बिहार में मात्र 2%। रेवड़ी पर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इसलिए गुजरात ये में भी ऐसा ही है। है जी, गुजरात में भी गुजरात ऐसा का ही है। मेरे पास इसमें नहीं है। नहीं, वहां भी कोई इस तरह की स्कीम हाँ नहीं है वहाँ पर। कभी नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि राज्य का जो कोष है उसमें इन वर्गों का, इन वंचित समूह का सशक्तिकरण करो, बजाय उनको रिश्वत देने। सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी किस दिन बहस कीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। और वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिवोल्ट कर रहा है कि हम रेवेन्यू दे रहे हैं, हमने क्या गलती की है? मेरा खुद का बेटा कहता है कि पापा ये क्या हो रहा है, मैं इतना वो देता हूं इनकम टैक्स, मुझको कोई राहत नहीं, इस बार पहली बार मिली है। तो बिहार में राजकाज कैसे चलना चाहिए, एक नया पैसा भी वो आदमी अपने पे खर्च नहीं करता। नहीं, वो तो सादगी दिखती है, वो ये आरोप तो कोई नहीं लगा रहा और ना और लगा एक सकता चीज नीतीश और, जी के ऊपर, एक चीज और, पैसे को लेकर के जिसे कोई कहने आरोप, में मुझे बिल्कुल। कोई संकोच नहीं है। 2014 से पहले की बीजेपी और इस बीजेपी में फर्क भी है। तब ये भाषा, ये नारे नहीं थे जो मोदी जी के नेतृत्व में लगे हैं। मुजफ्फरपुर की और पटना की जनसभा में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये एक दो जातियों की नहीं, भाइयों बहनों, ये फला फला की भी पार्टी है, ये नारे कभी बीजेपी में नहीं लगते थे, जनसंघ में नहीं लगते थे। तो उसकी जो स्वीकार्यता और जो व्यापकता है बीजेपी की, जनसंघ की, उसको बढ़ाने का काम ऊंचे पैमाने पे नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका फायदा भी हमको बिहार के चुनाव में नहीं, वो कहीं आप ही के वोट पे तो नहीं सेंध लगा रहे हैं? नहीं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं वोट डालने के लिए। आओ भाई तुम्हारा राज, लाडला कहा तो दिल से ही कहा। दिल से कहा। अच्छा, दिल से नहीं, वो आपने तेजस्वी यादव पर नहीं कुछ कहा, सर्वे बता रहा है 40% नहीं, मैं नहीं मानता, वो तो उनके पिताश्री का भी नहीं है। अच्छा, देखिए हमने उनके साथ भी काम किया, मैंने आपको बताया प्रारंभिक संबोधन में। लालू जी का एक था एक दिन ऐसा, वीपी सिंह जी यहाँ से गए थे चुनाव प्रचार के लिए 1991 में, मैं भी लड़ रहा था जनता दल से। 3 दिन तक बैठे रहे सभा के लिए। लालू लोकप्रियता के इतने शिखर पे थे कि वीपी सिंह जी को वापस जाना पड़ा। जो मंडल मसीहा था, लालू यादव मानता था इन सब का तो मालिक मैं हूँ, उसने वीपी सिंह को बगैर भाषण दिए वापस करा दिया था। वो था लालू प्रसाद। नहीं तो अब तो पार्टी पूरी दे दी ना बेटे को उन्होंने। भाई ऐसा है कि ये संपत्ति नहीं है, और कई और औलादे भी नाकामयाब हो चुकी हैं। तो ये कोठी बंगला कार नहीं है, ये समझे नहीं। कई और में से एक कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं, ये राजनीति, जो राजनीति है, लालू यादव को किसने दी थी? उनके पिताश्री तो कोई बड़े आदमी थे नहीं, सेल्फ मेड आदमी। हाँ, उनको किसने दी थी? नीतीश कुमार जी के जो पिताश्री थे वैद्य थे, कोई बड़े आदमी नहीं थे। हाँ, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, ये जरूर बड़े परिवारों के हैं जिनको उसमें मिली है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई संतानें असफल भी हो रही हैं। नहीं तो आप ये आज कह सकते हैं कि नीतीश जी कम से कम ये काम नहीं करेंगे अपने पुत्र को राजनीति में लाने का या उनको पार्टी में बढ़ाने का? नीतीश जी ने ऐसा कोई संकेत दिया नहीं दिया है। और दूसरा ये है कि लोकतंत्र में यूं भी किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है, लेकिन जो वंश परंपराएं हैं वो हमारी जनता दल की नहीं है। हम गरीब गुरबा लोगों की पार्टी, हमारे पास क्या है देने के लिए? देखिए, उनके बेटे को मेरा मानना है कि वो जो अफसरों की कोठरी है वो असुरक्षित महसूस कर रही है, वो आगे कर रही है। जो लीडर अगर चले गए तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? और जो पार्टी में लोग हैं उन पर भरोसा नहीं है कि वो हमको रखेंगे साथ में। तो निशांत कुमार का नाम ऐसा है कि उनको लगता है कि इनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, और नीतीश कुमार के नाम पर जो है इनके साथ कार्यकर्ता जुड़ सकता है। तो इसलिए वो जो है
जो महलों के षड्यंत्र होते थे वो उस तरह का है मामला। ठीक है सर, एक बात पीके पे हो जाए। इंटरेस्टिंगली ये जो सर्वे कह रहा है, तेजस्वी यादव 41% लोगों की पसंद, नीतीश कुमार 18%, प्रशांत किशोर 15%, 3% का गैप केवल नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। कोई मेल नहीं जिनके पार्टी में, जो उनको अपनी पार्टी में लेकर के नीतीश कुमार लेकर के आए। आजकल मोबाइल का जमाना है और आपको पता है ना मोबाइल के कितने सारे यूजर्स हैं, मेरे ख्याल से जो 100 दिखता है वो करोड़ बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है, और ये रिकॉल वैल्यू के आधार पर है। प्रशांत किशोर जैसे भी हों, जो भी हों, एक अच्छे राजनीतिक मतलब मैनेजर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेता रहे हैं, पर मैं उनको, अगर वो नेता रहते हैं तो कंटिन्यूटी के साथ नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं। वैसे मैं केसी त्यागी जी की इस बात के लिए तारीफ भी करता हूं कि नीतीश जी के साथ आबाद और निर्बाध गति से वो काम करते रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ काम करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, जितना मैं उनकी व्यक्तित्व को समझता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि प्रशांत किशोर ने राजनीति में पदार्पण किया, नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन वो भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। अब वो अपने जो उनका प्रोफेशन था उसमें भी फिर दोबारा 4 साल के बाद चले गए तमिलनाडु में, विजय को चुनाव लड़ा रहे हैं। वो प्रशांत किशोर एक प्रोफेशनल इंसान है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो अच्छा प्रोफेशनल होता है ना, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके राजनीति के अंदर नहीं खड़ा होता है। तो उनके पीछे भी कोई इंसान होगा, उनके पीछे भी कोई इन्वेस्टर होगा, उनको भी कहीं किसी के आधार पे खड़ा किया जा रहा होगा। तो प्रशांत किशोर एकदम से पीछे पलट के यू टर्न मार ले, मुझे इस बात की फाइनल वर्ड, समय लगभग चला गया है। नीतीश कुमार लास्ट इनिंग्स खेल रहे हैं मेरे हिसाब से पक्का। मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन आपको लगता है को आगे करके चुनाव लड़ी थी बीजेपी, ओके, बाद में मुख्यमंत्री दूसरा बना, वही बिहार में होगा। लेकिन अभी इतनी स्टीम है नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी और बीजेपी में, मतलब कि चुनाव वो तो मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं लगता है। क्योंकि आप देखिए तेजस्वी ने कुछ गेन नहीं किया है। ठीक है, 2020 में लग रहा था कि बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 2024 का चुनाव बताता है कि कुछ है नहीं। तो 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, या 25 से 25 तक ही नीतीश? मेरा भी मानना है कि बीजेपी शुरू में कोई रिस्क नहीं लेगी कि नीतीश कुमार को हटा रहे हैं। जो भी होगा चुनाव के बाद, जो भी होगा चुनाव के बाद होगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में पहले से सोच के रखा होगा, और कैसे उनको सक्सेशन करवानी है ये भी उनके दिमाग में क्लैरिटी। बीजेपी जेडीयू अभी इस वक्त आरजेडी से ऊपर है, उससे बेहतर सोशल कॉम्बिनेशन नहीं है बिहार के राजनीतिक चुनाव के अंदर। और मैं ये भी कहता हूं, अगर कल को नीतीश कुमार पलट के आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो उसी तेजस्वी यादव की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है सर, यही आपने राय सबकी सुन ली। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा प्रचार करके हम आरजेडी की मदद करते हैं, क्योंकि आरजेडी का यही प्रचार है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा। और ये परसेप्शन जो है ये आरजेडी नहीं त्यागी जी, ये कोई और कारण नहीं है, सिर्फ उनके स्वास्थ्य के कारण कह रहे हैं, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं। आरजेडी का भी ये अगर वो स्वस्थ होते जैसे वो थे, असल लड़ाई जो है प्रदीप जी, मैं कह के जा रहा हूँ, आप मुझे दोबारा फिर बुलाएंगे, असल लड़ाई कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में होनी है। सिर्फ फुटबॉल होना हमारे और बीजेपी के बीच में किसी तरह की तकरार नहीं है। सर्वोच्च नेता कह चुका है, पार्टी अध्यक्ष कह चुका है, और इवन गिरिराज सिंह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। गिरिराज जी ने कह दिया था, और क्या। लेकिन राइडर आपने लगा दिया, लेकिन जब तक नीतीश जी खुद चाहें तब तक, मतलब नीतीश जी के मन में भी आ सकता है कि भाई हो गया। नहीं, ऐसा किसी के मन का क्या है, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी सब चाहते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सरकार भी बने, और फिर वो 2029 तक बिहार का नेतृत्व करे। बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी, एक बार फिर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आने के लिए। दीपक जी बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आज खूब चमकाया आपने मेरे को कैमरे पर। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आज इतना ही। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।